विवेक और आनंद देने वाला, निर्भय और पराक्रम की शिक्षा देने वाला, मोक्ष के जिज्ञासुओं को मोक्ष की शिक्षा देने वाला परमात्मा, उसका हम 3 बार स्मरण करेंगे। श्रद्धा के योग सन्यासीगण, मुनिगण, आदरणीय आचार्यगण, आर्य भद्र पुरुषों, पूज्य मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारियों। जब जीव इस संसार में जन्म लेता है तो उसके सामने एक चौराहा आ जाता है। चौराहा मतलब 4 रास्ते। अगर उसको पता ना हो, उसका ज्ञान ना हो कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है, कहाँ जाना है, तो वो फिर खड़ा रहेगा। अगर उसको पता है कि चौराहा आते ही मुझे उस मार्ग पे बढ़ना है और पक्का पता है, उसने सुना है, तो उसको फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जैसे अज्ञानी को मार्ग का पता नहीं होता है, उसे बताया जाता है, और ज्ञानी को जब ज्ञान हो जाता है कि ये रास्ता इधर जाता है, तो उसको फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार जब इस संसार में जीव जन्म लेता है तो उसके सामने भी 4 मार्ग उपस्थित हो जाते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब वो किस परिवार में जन्म लेता है, किस परिवेश में उसका जन्म होता है, किस तरह के वातावरण में वो रहता है, किस तरह के व्यक्तियों के बीच में उसका जीवन चलता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर कोई मनुष्य या कोई जीव किसी धर्मात्मा, सदाचारी, योगी, विद्वान के वहां वो जन्म धारण करता है, तो निश्चित रूप से उस बच्चे के अंदर भी उस प्रकार के संस्कार पड़ेंगे और वो उस मार्ग को पकड़ लेगा। यह है धर्म का मार्ग। कोई ऐसा बालक जो किसी व्यभिचारी पुरुष, व्यभिचारी माता पिता, व्यभिचारियों के बीच में उसका जन्म हो गया है, काम प्रधान समाज में उसका जन्म हो गया है, तो वो बच्चा भी कामी बनेगा। क्योंकि माता पिता और जो उसके अड़ोस पड़ोस के जो परिवार के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, जहां पर काम प्रधान की आवश्यकता है तो बच्चा कामी बनेगा। क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था से उसको ऐसे माता पिता के वहां भेजा है कि तुम पिछले जन्म में काम की पूर्ति नहीं कर पाए, अभी तुम्हारा विवेक जागृत नहीं हुआ है, तो ठीक है, हम तुम्हें कामियों के परिवार में भेज देते हैं, अब करो कितना काम करना है। फिर एक व्यापारी के यहां कोई बच्चा जन्म ले ले, मान लीजिए, जहां अर्थ की प्रधानता है, अर्थ यानी धन। ऐसे अर्थ के अर्थ बहुत सारे अर्थ होते हैं, अर्थ के अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन जब यहां पर अर्थ कहा जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
तो इसका सीधा सा मतलब है, अर्थ का मतलब धन। अब एक बच्चा किसी धनिक के यहाँ जन्म ले लेता है, उसके माता पिता, उसके परिवार के लोग, उसके आसपास के लोग सब धनिक वर्ग के हैं, व्यापार करते हैं, तो फिर वो उस अर्थ की ओर प्रेरित हो जाता है, उसे फिर धन ही दिखाई देने लग जाता है। धन कमाना है, धन कमाना है, धन का संग्रह करना है, क्योंकि सारे सपने उसे दिखा रहे हैं धन के। माता भी कहती है कि धन कमाओ, पिता भी कहता है धन कमाओ, बच्चे भी कहते हैं कि धन से बहुत कुछ हो जाता है, धन कमाने के लिए तुम्हें भगवान ने भेजा है, तो इसलिए धन, वो धन को प्रधानता देता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो भौतिकवाद, पूरा भौतिकवाद में चलता है। अब चौथा किसका है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब एक बच्चे ने ऐसे के यहां जन्म ले लिया जहां पर मोक्ष की बातें होती हैं, मुक्ति प्राप्त करो, सब दुखों से छूटना है, दर्शन की शिक्षा उसको मिलती है, उसको मोक्ष शास्त्रों की बातें माता पिता से, आचार्यों से मिलती हैं। वो बच्चा फिर मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त धीरे धीरे होने लग जाता है। आप उसको रोकना भी चाहेंगे तो रुकेगा नहीं, क्योंकि भगवान ने उसको ऐसे परिवार में जन्म दिया है कि अब उसकी बचपन से ही गति मोक्ष की ओर हो जाएगी। तो ये तो होगी चार रास्तों की बात। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन चारों को सिद्ध करने के लिए ही इस संसार में जन्म लेते हैं। वो कहते हैं कि धर्म भी जरूरी है, अर्थ भी आवश्यकता है, काम संतति विस्तार की भी बहुत आवश्यकता है, और मोक्ष की भी आवश्यकता है। लेकिन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए सबसे बड़ा उपयुक्त साधन कौन सा है? शरीर है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। रोग रहित शरीर धर्म कर सकता है, रोग रहित शरीर संतान उत्पन्न कर सकता है, रोग रहित शरीर क्या कर सकता है? मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, और रोग रहित शरीर धन की प्राप्ति कर सकता है। जो रोगी है, ना वो धर्म, ना अर्थ, ना काम और मोक्ष, इन चारों में से किसी को सिद्ध नहीं कर सकता। अब इस शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। उस दिन मैंने चर्चा की थी पंचकोशों की। ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में जब अपना वो मोक्ष प्रकरण लिखते चले जा रहे हैं, तो वहां उन्होंने विवेक की व्याख्या करी है। विवेचन यानी सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जानो। जैसे हम लौकिक क्षेत्र में भी देखते हैं कि बिना किसी वस्तु का सही सही ज्ञान प्राप्त किए बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है, कहीं ना कहीं उलझ जाता है वो। तो वहां पर विवेक की व्याख्या करते करते स्वामी जी ने उसमें क्या क्या ले लिया है कि विवेक यानी धर्म अधर्म का विवेक, सत्य असत्य का विवेक अवश्य करें। कौन करें? मोक्ष मार्गी। मोक्ष के लिए चूंकि 9वां समोल्लास लिखा गया है, जो मोक्ष मार्गी, जिनको मोक्ष अच्छा लगता है, जिनको दुख से छूटना अच्छा लगता है, तो वहां विवेक की व्याख्या करते करते फिर वहां पंचकोशों को भी विवेक के अंतर्गत ले लिया है। 3 शरीर ले लिए हैं, फिर शरीर की 3 अवस्थाओं को भी ले लिया है। यानी इन सब का विवेचन करना मोक्ष मार्गी के लिए, मोक्ष के जिज्ञासु के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कोई कहे कि इनकी मुझे क्या आवश्यकता है पंचकोश का विवेचन करना, हम तो सीधे ईश्वर की उपासना में बैठ के आनंद लेंगे। ले सकते हैं, लेकिन अगर शरीर में कोई कमी है तो वो ईश्वर का आनंद भी नहीं मिलेगा और सांसारिक आनंद भी नहीं प्राप्त होगा। शारीरिक आनंद और मोक्ष का आनंद प्राप्त करने के लिए इनके उसमें जाना ही पड़ेगा। तो जब ये बात निश्चित है कि विवेक के अंतर क्या क्या आता है, तो प्रत्येक मोक्ष जिज्ञासु को
मोक्षार्थी को ये आवश्यक है कि वो इनके बारे में विचार करे, इनको जाने। जैसे कोई कहे कि इनको आवश्यकता नहीं जानने की और मैं आगे बढ़ूंगा, ये ऐसा ही होगा कि जैसे किसी बड़े से बड़े बलवान के शरीर में कोई छोटी सी फुंसी हो जाए या फोड़ा हो जाए तो उससे सारा शरीर प्रभावित होता है। नहीं होता है क्या? होता है ना। आदमी को चैन नहीं पड़ता। अब जिसके फोड़ा निकल रहा है, जिसके जो पका नहीं है, अभी कच्चा है, लाल हो रहा है और दर्द के मारे वो बेचैन है, अब उससे आप कहें कि भाई अब ईश्वर का ध्यान करो बैठ के, वो कहेगा पहले तो हम इसका ध्यान करेंगे, ये ठीक हो, पहले फोड़ा का उपचार हो, उसके बाद ध्यान की बात आई। क्योंकि वो ध्यान भी करेगा तो किसका ध्यान करेगा? वो ईश्वर का ध्यान नहीं करेगा, वो फोड़े का ध्यान करेगा। हे भगवान, तू पहले मेरे फोड़े को ठीक कर दे, पहले इसे स्वस्थ कर दे, फिर मैं तेरा ध्यान सच्चे मन से करूंगा। तो इसलिए शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए ऋषियों ने, उपनिषदकारों ने ये बात अनिवार्य रूप से वहां पर जोर देकर के कही है कि हम इन सब चीजों को जानें। तो सबसे पहले जो हमारा शरीर है, जिसे हम कहते हैं अन्नमय कोश, ये पूरा शरीर जो हम देख रहे हैं, मेरा है, आपका है, सबका है, ये पूरा का पूरा शरीर जो है पंच महाभूत तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। और इन पंच महाभूत तत्वों से जो उत्पन्न होता है, क्या क्या उत्पन्न होता है? पृथ्वी से विभिन्न प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के बहुत तरह की जो वस्तुएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो ये सब जो है इन पंच महाभूत तत्वों से चूंकि हमारा शरीर निर्मित हुआ है, इसलिए हमें अपने शरीर की रक्षा के लिए इन पंच महाभूतों की रक्षा के लिए और इन पंच महाभूतों से अपने शरीर की निरोगता के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। तो पंच महाभूत शुद्ध कैसे होंगे? उसके लिए आप ये करते ही हैं। ये यज्ञ क्या करता है? पृथ्वी को शुद्ध करता है, जल को शुद्ध करता है, आकाश को भी शुद्ध करता है। हालांकि आकाश कोई दृश्य नहीं है, वो शुद्ध कैसे होगा? आकाश को आंख से देख सकता है कोई? कोई कहे जी देखो जी नीला नीला आकाश, आकाश मैं देख तो रहा हूं। नहीं नहीं, वो आकाश दिखाई नहीं दे रहा है, वो जल के परमाणु दिखाई दे रहे हैं। जो नीला नीला आकाश दिखाई देता है वो आकाश नहीं होता है। तो आकाश क्या है फिर? आकाश शुद्ध कैसे होगा? उसका सीधा तात्पर्य है कि आकाश में हम जो भेज रहे हैं वो शुद्ध भेजें। वायु जा रही है, नीचे से हम जो कुछ भेज रहे हैं वो शुद्ध होकर के हमें वापस मिलेगा। हम अपने शरीर में जो कुछ भेज रहे हैं वो वापस हमें मिलने वाला है। तो ऐसे ही इन यज्ञों के द्वारा तो इन पंच तत्वों की शुद्धि हो जाएगी, और इन पंच महाभूत तत्वों से जो कुछ उत्पन्न होगा वो हमारे शरीर को निर्मल, निरोग, पुष्ट और बलवान करेगा। तो इस अन्नमय कोष को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे आयुर्वेद में नियमों की चर्चा की है, बहुत सारे हैं। यानी मनुष्य का बच्चा एक ऐसा बच्चा है कि इसे छोटी छोटी चीजें सिखानी पड़ती हैं। छोटी छोटी सी चीज, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कितना खाना है, कैसे आंख घुमानी है, कैसे आंखें धोना है, कैसे मुंह धोना है, कैसे कुल्ला करना है। आश्चर्य की बात होती ना। और पशुओं को कोई इतनी चीजें सिखाता है तो उनको स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त है, वो ये सब सीख भी नहीं सकते। जैसे कुत्ते का पिल्ला है और एक आदमी का पिल्ला है, मतलब पिल्ला तो नहीं कहना चाहिए, आदमी का बच्चा है। वो क्या, मेरा थोड़ा हंसने का स्वभाव है तो मैं कई बार हंस देता। तो आदमी का बच्चा है मान लीजिए, अब दोनों को एक साथ नदी में डाल दीजिए तो कौन तैर करके बाहर आ जाएगा? कुत्ते का बच्चा तैर के बाहर आ जाएगा ना।
कुत्ते का पिल्ला, आदमी का बच्चा तो तैर के बाहर नहीं आएगा जब तक उसको सिखाया ना जाए। तो मनुष्य को छोटी से छोटी क्रियाओं से लेकर के बड़ी बड़ी से बड़ी क्रियाओं तक, धार्मिक क्रियाएं, तरह तरह की पद्धतियां उसको सिखानी ही पड़ती हैं। इसके बिना वो मनुष्य पशु है। जीवात्मा को जंतु कहा गया है। अगर इसको धर्म का ज्ञान ना मिले, अगर इसके आसपास धार्मिक लोग ना रहते हों, इसके चारों ओर मान लीजिए गलत लोग रहते हैं, गलत परिवार में जन्म हुआ है, तो वो आदमी पशु के काम करेगा ही, क्योंकि उसको अच्छी शिक्षा मिली नहीं है। तो इसलिए शरीर को निरोग करने के लिए ऋषियों ने बहुत सारे नियमों की, उपनियमों की रचना की है कि भाई ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे चलना है। और जब ये आपका हमारा प्राण अन्नमय कोश शुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा कि अन्नमय कोश से फिर हम आगे बढ़ेंगे। उपनिषदें कहती हैं अन्नम ना निंद्यात, अन्नम वही ब्रह्म, कि अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्न ब्रह्म है, अर्थात अन्न से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। इसलिए कई बार क्या होता है कि भोजन करते समय जब हमारे सामने कोई अनुकूल चीज नहीं आती है तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि चुपचाप जो उनको जितना आवश्यक होता है उसमें से उतना वो ले लेते हैं और प्रसन्नचित रहते हैं, कोई बात नहीं, जो मिला ठीक है, अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जब उनके सामने कोई अनुकूल चीज नहीं आती है तो उस समय उनको खिन्नता उत्पन्न हो जाती है और खिन्नता से वो सारा भोजन विष बन जाता है। इसलिए उपनिषद का ऋषि कहते हैं अन्नम ना निंद्यात, अन्न की निंदा मत करो, जो आ गया है भगवान का प्रसाद समझ के खाओ, ठीक है। कभी हमारे अनुकूल सब्जी नहीं बनी है तो कोई बात नहीं, हम नहीं लेंगे, हम थोड़ी ले लेंगे। तो अन्नमय कोश हमारा जैसे जैसे स्वस्थ होता चला जाएगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरा प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के अंदर क्या आता है, यानी प्राण का मतलब होता है कि जब हम भीतर से बाहर को श्वास लेते हैं उसका नाम है प्राण। भीतर से जब हम बाहर को श्वास लेते हैं तो उसको प्राण कहते हैं, और जब हम बाहर से भीतर को श्वास लेते हैं तो उसको कहते हैं अपान। यानी अब यहां पर देखिए कि प्राणायाम के साथ में इसका प्राणमय कोश का संबंध जुड़ रहा है कि हम जो बाहर श्वास छोड़ते हैं या बाहर भीतर श्वास लेते हैं, अगर ये छोड़ने की प्रक्रिया हमारी त्रुटि युक्त है, ठीक नहीं है, हम ठीक से प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारा ये अन्नमय कोश भी उससे प्रभावित होगा और प्राणमय कोश भी प्रभावित होगा। तो अपान जो है वो बाहर से भीतर आना, और समान क्या है, तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो हमारे शरीर में जो नाभि है, इस नाभि से पूरे शरीर में रस आदि सब पहुंचता है। यानी ये सेंटर है, केंद्र है ये। जैसे किसी की नाभि टल जाए ना तो उसको दस्त लग जाते हैं, उसका खाया पिया पचता नहीं है। तो नाभि डिगाने से बचाने के लिए व्यक्ति को कुछ ऐसी क्रिया करनी पड़ती है कि जिससे उसकी नाभि ठीक रहे। नाभि डिगना एक रोग होता है ना, उससे व्यक्ति बहुत परेशान होता है। तो ये नाभि में जो ये प्राण है, इसका काम है सारे शरीर में रस आदि पहुंचाना। तो ये ठीक, नाभि हमारी ठीक होनी चाहिए। तो जब हमारी नाभि ठीक होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। और उदान का कह रहे हैं कि जिससे कंठस्थ यानी ये कंठस्थ, हम यहां से खाते हैं भोजन, यहां से खाते ही भोजन, फिर वो लाला ग्रंथियां होती हैं, दोनों तरफ रस स्राव निकलते हैं, और वो स्राव जो है वो हमारे भोजन को पचाने में, भोजन को गलाने में सहायक बनते हैं। भगवान ने ये दांत इसलिए दे रखे ताकि इनसे हम टुकड़े करें, अच्छी तरह टुकड़े करें, और वो रस जब इनमें मिलता है तब वो कौर भीतर जाता है। श्वास नली के साथ साथ में एक भोजन की नली भी होती है। अगर कोई व्यक्ति भोजन के समय बोल रहा है, बात करते करते खा रहा है, तो हो सकता है कि कोई अन्न का कण भोजन की नली में ना जाकर के श्वास की नली में चले जाए, और श्वास की नली में जैसा ही अन्न का कण जाएगा वैसे ही खांसी उठेगी, छींक आएगी या अवस्था हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि भोजन के समय मौन रहना चाहिए।
कि भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि जब हम भोजन निगलते हैं, जब ये नलियां, तो स्वाभाविक ही वो श्वास नली वाला ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं तो श्वास नली वाला ढक्कन बीच बीच में खुल भी जाता है। श्वास नली वाला ढक्कन बीच में खुलेगा तो संभावना है कि कई बार हो भी जाता है कि बोलते बोलते खांसी उठ जाती है, नाक में कण चला जाता है। तो उदान का क्या काम है? उदान का काम है कि अन्न जो है, पानी जो है वो भीतर खींच करके आमाशय में उसको ले जाया जाता है। और कहते हैं कि फिर ये जो व्यान है ये क्या करता है? कहते हैं व्यान जो है पूरे शरीर में फैला रहता है, यानी सिर से लेकर तक पूरे शरीर में उस व्यान की सत्ता रहती है। और इससे जो है, इससे जीवात्मा चेष्टाएं करता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ कर्म हैं। हम जो कुछ करते हैं वो इस व्यान के माध्यम से ही करते हैं। यद्यपि और भी प्राण हैं, 5 उपप्राण भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर ये प्राणमय कोश के अंदर ये 5 प्राणों को ही गिनाया गया। यहाँ पर यूं भी मान सकते हैं मुख्य तो ये हैं और गौण वो भी हैं, तो गौण रूप से उनको भी लिया जा सकता है। अब एक मनोमय कोश आता है। मनोमय कोश के साथ एक तो मन और अहंकार, ये 2 चीजें आती हैं। मनोमय कोश, मन से युक्त एक कोश होता है, तो उसमें 7 चीजें आती हैं। एक तो मन है और दूसरा अहंकार है और 5 कर्मेंद्रियां हैं, यानी 5 कर्मेंद्रियां, मन और अहंकार, ये दोनों के दोनों जो हैं ये उसमें मनोमय कोश के अंतर्गत आते हैं। यानी ये जीवात्मा के वस्त्र कह सकते हैं, जीवात्मा के वस्त्र हैं ये। मतलब जैसे सब अन्नमय कोश, फिर इसके अंदर प्राणमय कोश, फिर इसके अंदर मनोमय कोश, फिर इसके अंदर विज्ञानमय कोश, फिर उस खोल के अंदर आनंदमय कोश। तो ये जीवात्मा के वस्त्र हैं। और इन वस्त्रों को अगर हम ठीक से देखभाल नहीं करेंगे, इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे, तो जीवात्मा को भी बेचैनी होगी। तो ये मनोमय कोश जो है, तो कहते हैं कि इसमें एक तो मन है, और मन का जो संबंध है वो हमारे अच्छे और बुरे विचारों के संस्कारों से है। यद्यपि ये पांचों कोश जो हैं, पांचों कोश जो एक दूसरे से संबंधित हैं, अगर इनमें से एक भी कोई विकृत हो जाता है, इन 5 कोशों में से एक में भी अगर कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तो इस स्थिति में 4 कोश उससे प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए अन्नमय कोश क्या है? हम मान लीजिए गलत आहार लेते हैं, रजोगुणी तमोगुणी आहार का सेवन करते हैं, तो हमारा शरीर तो उससे प्रभावित होगा ही होगा, हमारा मन भी उससे प्रभावित होगा। वैसे ही विचार हमारे मन के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। यानी सात्विक आहार, रासिक आहार, तामसिक आहार। तो जब हम रासिक और तामसिक आहार का सेवन करते हैं तो हमारे विचारों में हिंसा हो सकती है, क्रोध हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है। और जब हमारे मन में सात्विक आहार की प्रबलता रहती है तो उस समय स्वाध्याय की इच्छा होगी, शांति से बैठने की इच्छा होगी, परमात्मा की उपासना में जाने का मन करेगा, अच्छे अच्छे विचारों को जानने के लिए विद्वानों के संग बैठने की इच्छा होगी। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण हमारे आहार के परिवर्तन से हमारे मन में हो रहे हैं। इसलिए मोटी भाषा में कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जिसका अन्न ही दूषित हो गया है उसका मन स्वतः ही दूषित होगा ही। तो खान पान के संबंध में अगर हम और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 2 कोश और हैं, आज इसको पूरा कर देते हैं। आगे है विज्ञानमय कोश, यानी जिसमें बुद्धि और चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? यानी शब्द, रूप, स्पर्श, गंध। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे जब हम जुड़े रहते हैं तब ये विज्ञानमय कोश कहलाता है। तो इन 5 से, इन विज्ञानमय कोश से हम ज्ञान का व्यवहार करते हैं। हम इनसे इंद्रियों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, आंख से देखते हैं। तो इनसे हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण जो है वो विज्ञानमय कोश को स्वस्थ रखने का है। यदि हमारा सोचना, विचारना, हमारी चेष्टाएं, हमारी इंद्रियां
अगर ठीक काम नहीं कर रही हैं या हम इंद्रियों से गलत आहार ले रहे हैं, एक आहार शारीरिक आहार होता है, एक आहार मानसिक होता है, तो अगर हमारा मानसिक आहार ठीक नहीं है तो मानसिक आहार के कारण से भी व्यक्ति ध्यान में सफल नहीं हो सकता है, उसका ध्यान अधूरा रहेगा, उसका ध्यान में मन लगेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान में सफल होने के लिए व्यक्ति को अपना मानसिक धरातल, अपनी मानसिक विचारों की उच्चता और अपनी इंद्रियों का सही जगह प्रयोग करना, इंद्रियों पर संयम रखना, ये बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति ध्यान में आगे बढ़ सकता है। और अंतिम एक और कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अंतिम है आनंदमय कोश। प्रकृति में भी आनंद है और ईश्वर में भी आनंद है, पर हमारे अंदर आनंद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जीव भी तो आनंद स्वरूप है, ऐसा चलता है, लेकिन जीव अगर आनंद स्वरूप हो तो फिर आनंद लेने के लिए पदार्थों के पीछे दौड़ क्यों लगाता है? उसके अंदर तो आनंद है ही। तो जीव के पास आनंद नहीं है, बाकी ईश्वर में आनंद है और प्रकृति में भी आनंद है। लेकिन प्रकृति का आनंद जो है, जैसे कि योग दर्शन में आया, प्रकृति का आनंद जो है उसके चारों तरफ 4 प्रकार का दुख लिपटा हुआ है। जैसे छोटे बच्चे को मीठी गोली खिलाने के लिए क्या करते हैं, कुनैन की गोली, ऊपर से शक्कर लपेट देते हैं और अंदर कड़वा रहता है, तो वो बच्चा क्या देखता है, मीठे को देख लेता है, वो मीठी गोली है, खा के निकल लेता है। अगर उसको सीधी कड़वी गोली खिलाई जाए तो वो नहीं खाएगा। तो ऐसी प्रकृति का जो आनंद है, जो ये आनंदमय कोश प्रकृति का जो आनंद है, ये आनंद है तो आनंद, इसका निषेध नहीं कि प्रकृति में सुख नहीं है सुख, लेकिन वो कुनैन की गोली की तरह चारों ओर से लिपटी हुई मिठास है। तो जब बच्चे के अंदर वो कड़वापन जाता तो पछताता कि ये गोली मैंने क्यों खा ली, मुझे तो पता ही नहीं था, ऊपर से शक्कर में लपेट के दे दी थी। तो ये आनंदमय कोश है, ये इन सब 5 कोशों का अध्ययन करना, इन पर विचार करना, इन पर चिंतन करना, तो इससे क्या है कि हम योग में, साधना में, ध्यान में आगे बढ़ेंगे। और भी उपनिषदों में इसकी चर्चा आती है, तो उसको कभी आगे देखेंगे। तो इन 5 कोशों के बारे में साधकों को, ध्यानियों को विचार करना चाहिए, ताकि इनसे हम आगे बढ़ करके ध्यान में, समाधि में, विवेक में आगे बढ़ सकें। तो इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। ओम शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो।